दोस्तों, मैं रामनिवास अरुण दर्पण स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक ठाक ही होंगे। तो कल का हमारा जो टॉपिक था वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको, जो हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड था, देशांतर अक्षांतर रेखाएं। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बड़े मेहनत करके मैंने ये बनाया है, तो आशा करता हूँ आपके काम आएगा ये। और मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि मतलब इस तरह का कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाए जो कि आपके काम आए। जितने भी एस्पायरेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, तैयारी में लगे हुए हैं, जो बिगिनर्स हैं, उन सभी के लिए ये डाटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। UPSSC के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वैसे देखा जाए तो ये अपने लेवल का एक कंटेंट है और आपके बहुत काम आने वाला भी है। कोशिश करें कि इसको रोज़ाना रिपीट करते रहें, क्योंकि याद करने का तरीका क्या है कि आप वीडियो देखें, उसके बाद लिखना चाहें तो लिख लीजिए, बिना लिखे तो याद होता नहीं आजकल, लिख लें, और उसके बाद जब अगला अगर टर्न आए मॉर्निंग में तो उसको थोड़ा रिवाइज कर लें, तो थोड़ा मेमोरी में बैठ जाता है। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है भारत और कर्क रेखा। क्वेश्चन है दोस्तों, जो कर्क रेखा है भारत के लगभग कहाँ से गुजरती है? तो देखो दोस्तों, जो कर्क रेखा है वो भारत के बिल्कुल बीच से गुजरती है, मध्य से गुजरती है सॉरी, बिल्कुल बीच से गुजरती है। मतलब ये गुजरात से स्टार्ट होती है और मिजोरम तक जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर हम बात करें तो इसका जो आंसर है वो है आपका मध्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? तो कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। 8 राज्य जो हैं वो आपके हैं कौन कौन से, वो चीज़ देख लेते हैं हम। सबसे पहला हमारा जो है वो, वैसे तो 8 राज्यों से होकर जाती है, तो 8 राज्य, पहला जो राज्य है वो सबसे पहले गुजरात होगा, उसके बाद राजस्थान होगा, उसके बाद MP होगा, उसके बाद MP के बाद छत्तीसगढ़ यानी CG होगा, फिर उसके बाद झारखंड होगा, ठीक है, और इसको मैं रफ कर देता हूँ आगे के लिए। और झारखंड के बाद आपका पश्चिमी बंगाल होगा। पश्चिम बंगाल के बाद देखते हैं, पश्चिम बंगाल के बाद आपका त्रिपुरा आएगा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम, ठीक है, मिजोरम लास्ट में है भारत के। तो ये 8 राज्य इस तरह से हो गए, यानी गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर एक कर्क रेखा यानी ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर होकर गुजरती है भारत के बिल्कुल मध्य से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के किस बिंदु पर होता है? तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा उच्चतम बिंदु पर, यानी सर्वोच्च बिंदु पर होगा। तो जून महीने में क्या होता है, कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है नी, यानी भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की तरफ, तो दिनों की अवधि बढ़ने लगेगी, जबकि सिर्फ और सिर्फ जून माह में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर
जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि में क्या चेंजेज आते हैं? तो वो क्या होती है? बढ़ती है दोस्तों, दिनों की अवधि बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 5वां क्वेश्चन, कौन सा अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है या बांटता है? तो इसका दोस्त आंसर जो है वो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगला क्वेश्चन दोस्तों, छठा क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि मणिपुर राज्य जो है, तो मणिपुर राज्य की कर्क रेखा के ऊपर स्थिति किस तरह से, वो किस कंडीशन में है, यानी कर्क रेखा मणिपुर के कहाँ से गुजरती है? तो जो मणिपुर राज्य की स्थिति है कर्क रेखा पर, वो है आपकी उत्तर में। उत्तर में कर्क रेखा गुजरती है इसके। 7वां क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा से यानी निम्नलिखित जो आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी उज्जैन है, गांधीनगर है, अगरतला है, जबलपुर, इन चारों में कर्क रेखा, इन सबके निकटतम वो राज्य कौन सा है जिनके पास से होकर ये गुजरती है कर्क रेखा? तो गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है गांधीनगर, तो गांधीनगर से कर्क रेखा सबसे निकटतम दूरी पर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है? इन 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है कानपुर, कोलकाता, जोधपुर या बरेली। तो इन ऑप्शन में जो सबसे सटीक आंसर है वो है कोलकाता। पश्चिम बंगाल में कोलकाता सबसे निकटस्थ, अगर कर्क रेखा गुजर रही है इन चारों शहरों में तो कोलकाता के पास से गुजर रही है। अगला दोस्त क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री अक्षांश पर खींची गई रेखा को क्या कहा जाता है? दक्षिणी गोलार्ध की बात हो रही है। दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर, यानी लाइक दैट मान के चलो, ये हमारी अगर देखा जाए तो ये हमारी अर्थ हो गई और ये हमारी भूमध्य रेखा हो गई बीच साइड को, और 23.5 डिग्री अक्षांश की बात कह रहा है और वो भी समानांतर है इसके दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी का मतलब नीचे की बात कर रहा है। तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री अक्षांश पर खींची गई रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसको जो कहा जाता है वो होता है मकर रेखा। क्या कहा जाता है? मकर रेखा। तो भूमध्य रेखा से नीचे देखा जाए, बेसिकली पृथ्वी को हमने 3 भागों में बेसिकली डिवाइड कर रखा है। यानी सबसे पहले अगर देखा जाए तो कर्क रेखा, बीच की जो मिड में जो पृथ्वी को बांटती है वो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर, और थर्ड नीचे जो आती है वो मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री अक्षांश पर खींची गई रेखा को कहा जाता है मकर रेखा। दोस्तों आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो है उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर, और ये दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो इसमें ये 23.5 डिग्री होगा। ठीक है, 23.5 डिग्री पर खींची गई रेखा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री पर खींची गई इस पर रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। तो दोस्तों आज थे कि ये क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण थे कि